हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लेवल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है। आज निफ्टी ने ये 626 के 30 के आसपास का जो कल हाई लगाया था उसको जस्ट ब्रेक कर दिया। एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया भी था भैया, जिसको बुक करना हो, लॉस बुक करना हो तो यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, वरना ये डिप जो था उसमें किसी ने बेनिफिट लिया हो तो कोई परेशानी नहीं है। और जिन्होंने पोजीशंस ली हुई है डाउन साइड के लिए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का ही है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल के वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट के अंदर आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा सकती है और वो होते हुए दिखेगी, क्योंकि लेवल्स जो होते हैं वहां से रिएक्शन आता है जरूर। और उस रिएक्शन से कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जिसके ब्रेकडाउन के बाद ही कंफर्मेशन होती है। तो एक सिंपल सी चीज है, हम तो ऊपर की तरफ सेल साइड अगर हमें मिलेगा जहां से भी, वहां से सेल के लिए ही सोचेंगे। बाय साइड के बारे में हमें सोचने का कोई इरादा नहीं है। अभी 2 दिन बाद 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी भी है दोस्तों। तो आरबीआई की पॉलिसी जो होगी उसके अंदर क्या होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर तब तक मार्केट को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचने की ही कोशिश करेगा। बाय एंड डिप्स रहेगा या साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होंगी। और 7 तारीख को जो मूवमेंट होगा, तो मुझे जितना अंदाजा है कि 2 दिन के अंदर ये यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना पैटर्न बना लेंगे। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिनको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ध्यान से समझना कि मैं क्या कह क्या रहा हूं, उसका मतलब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ये 23,223 का जो मार्क है, क्योंकि मार्केट ने इस तरीके से यहां से डाउन साइड दिया। अब ये लेवल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी होल्ड करता है दोस्तों, निफ्टी, अब ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए नीचे खुलता है फिर ऊपर जाकर के इस तरीके से ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाता है। मान लीजिए जब भी यहां से थोड़ा सा ऊपर जाकर के, या जैसे भी अभी मैं ऊपर के लेवल्स को भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट होल्ड करेगा निफ्टी, तो उसके अंदर यहां से डाउन साइड शुरू होगा। ठीक है, ये चीज समझना। या फिर ऊपर कोई पैटर्न बनेगा, वहां से डाउन साइड शुरू होगा। लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आप लोग ध्यान से सब देख लीजिए। 730 का लेवल है, 793 का लेवल है। और ये जो मैंने पूरा जोन बना करके आप लोगों को दिया है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल जोन है। इसको आप मार्क कर सकते हैं 24,147 एंड 23,900, इसको मार्क कर लीजिए। ये एक ऐसा जोन है जो कि रेजिस्टेंस जोन रहेगा आने वाले टाइम के लिए। ये चीज आप समझ लेना। ठीक है, यानी कि यहां पर तो आप लोगों को बिल्कुल भी, अगर मान लीजिए यहां से भी आपको कोई बुलिश साइन मिलता है, पर यहां से मार्केट कभी भी पलट सकता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में डाल लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे है, चलो ये भी समझा देता हूं दोस्तों आप लोगों को। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जोन के अंदर लास्ट टाइम पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक, तो ये पूरा का पूरा, अगर मैं पीछे की तरफ भी लेके जाऊं, तो यहां पर ये पूरा का पूरा जोन देखिए किस तरीके से बना हुआ है। जितनी भी विक्स यहां पे लगी हुई है, ये सारी की सारी उस वक्त पोर्टिव थी। यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए यही एरिया था जो मार्केट को बार बार ऊपर लेकर के जा रहा था, आप देखिए। ठीक है, तो मैंने इसी को पूरे को मार्क यहां पे किया है। इसके अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे गए हैं, और इस चीज को देखते हुए ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंसफुल रहेगा। सेकंड, इसके जस्ट ऊपर मैंने एक नंबर दिया है 24,229, और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स मैंने ऊपर की तरफ दिए हुए हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर को तो, ठीक है ना, इसको भी आप वैल्यू दे सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस। पर मेजर जो नंबर है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहां तक इतना दूर जा पाएगा। ठीक है, यहां पर ये सिर्फ 2-3 दिन का है। हाँ, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि
इलेक्शंस का कुछ अपडेट अगर बीजेपी के फेवर में होता है तो उस कंडीशन में वहां तक जाएगा और वहां से भी इसको नीचे ही गिरना है। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ लेना। बाकी मेरे को जितना अंदाजा है ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा लेवल रहेगा। उस कंडीशन में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल मैंने आप लोगों को बताया है, पर उससे पहले ये नंबर भी है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए, जो 24,229। ठीक है, इसके पहले 727 780 ये दोनों के दोनों लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी। इस जोन यहां से लेकर के यहां तक, ये 10 तारीख के बीच की जो रेंज मैं बता रहा हूं वो ये हो सकती है। और जब इस लेवल के नीचे यानी कि 23,190 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट के अंदर नीचे की तरफ से ऊपर यहां से इस तरीके से करके और फिर नीचे जाने के चांसेस होंगे। यानी कि फिलहाल के लिए अगर इंटरिम सपोर्ट देखा जाए तो 23,220 के अराउंड है और रेजिस्टेंस यहां सब जगह पर है। ठीक है, आज ये पॉइंट इसके ऊपर क्रॉस हुआ है, कोई बात नहीं है, पर यहां पर मुझे जितना अंदाजा है 2 दिन है क्या कहते हैं एक्सपायरी के लिए निफ्टी को, कल का और परसों का। परसों एक्सपायरी हो जाएगी और उसके शुक्रवार को ही इसका आपको आरबीआई का वो देखने को मिलेगा। ठीक है, सुबह सुबह। तो ये 2 दिन जो है ना मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। अभी यहां पर पास पास में ही रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा कि मार्केट एकदम से बहुत लंबा। देखो, हम यहां से लेकर के यहां तक करीबन अभी 900 पॉइंट पहुंचे हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक 900 900 पॉइंट्स हम ऊपर की तरफ आए हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि भाई मार्केट क्या कहते हैं यहां से 150 200 पॉइंट ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, पर लेवल्स को ध्यान में रखना है। अब यहां पर मैं किस चीज के चक्कर में हूं दोस्तों, मेरे को या तो यहां पे कोई पैटर्न इस तरीके से छोटे टीएफ के ऊपर दिखाई दे तो मेरे को सेल के लिए पैटर्न बने मुझे, ठीक है ना, तो मैं उस कंडीशन में फिर सेल कर दूंगा। या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जैसे मेरे को यहां पे दिखाई दिया था उस तरीके से दिखाई देगा तो फिर हम उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट इतनी बात समझ लीजिए, मार्केट जो ये ऊपर की तरफ लाया गया है इसके अंदर लॉन्ग जो है ना वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से एकदम से पत्ते झड़ने वाला लेवल है, कभी भी स्टैंड टूटेगी और इसके नीचे की तरफ मार्केट कभी भी आ सकता है। इस चीज को, कोई ट्रेंड भी डाउन साइड में है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको बैंक निफ्टी की बात समझाया था, थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में भी। बैंक निफ्टी ने ये अपने लेवल्स जो हैं इसको हल्का सा क्रॉस किया है यहां पर और अभी भी स्ट्रगल कर रही है। इसका अगर हम नंबर देखें तो ऊपर 50,450 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 50,500 जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो इसमें ऐसा नहीं समझना है कि आप बुलिश हो जाओ भाई बैंक्स के अंदर आरबीआई की पॉलिसी इस तरीके से आ रही है। ठीक है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो लेवल है जैसे मैंने निफ्टी का आप लोगों को 225 का लेवल बताया है, बैंक निफ्टी के अंदर ये पास का लेवल बना हुआ है कल के लिए, ये है 49,884। अगर निफ्टी की बात करें तो पास का लेवल मैं आपको बताऊं तो इसमें ये 625 का लेवल है, ये इंट्राडे के लिए काम करेगा। पावर पॉइंट भी कहीं ना कहीं इसी के जस्ट पास में बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने थोड़ा सा कल के इंट्राडे के लिए मैंने लेवल्स ये बता दिए हैं। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है ही, जिसके पास शॉर्ट की पोजीशन है मार्च के अंदर होल्ड करके रखिए, कोई परेशानी नहीं है। ऊपर की तरफ किसी ने अगर यहां पर निकाल दिया है तो आप लोगों को रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मिले तो अपना सेल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ट्रेंड मार्केट का बिल्कुल बड़े वाला डाउन साइड में है, किसी भी हालत में मार्केट अप साइड में नहीं है। और लेवल्स की अगर अगर यहां से मार्केट वो बनाएगा, लेवल्स बनाएगा दोस्तों, डाउन साइड के लिए पैटर्न कुछ बना देता है जिसका मैं वेट कर रहा हूं, तो सीधा मार्केट के अंदर यहां तक जाने के इसके चांसेस है कम से कम। ठीक है ना, फास्ट, और फिर इसके नीचे होल्ड करेगा तो कहानी दूसरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब डो जोन्स की बात कर लेते हैं। डो जोन्स दोस्तों थोड़ा सा प्रेशर में है यहाँ पर, और अगर हम देखें डो जोन्स के प्रेशर को तो इसके अंदर अभी हम ये स्पोर्टिव लाइन ही है जहां पर हम ये लाइन मैंने डाला हुआ है। एनीवेज डो जोन्स को तो अभी
यहाँ पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैक्सिमम चांसेस है कि थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट ये 3 मिनट का चार्ट है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस इस तरीके से होती हैं फास्ट। पर बड़े चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं डो जोन्स को, तो इसके अंदर ये सपोर्टिव लाइन है जहां से कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो इसके नीचे जब तक नहीं आएगा, इसके अंदर ट्रेंड जो है इसका डाउन साइड में नहीं होगा। यहां पर भी एक एक्शन इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहां आने के बाद भी अब जाकर के, और टैरिफ की काफी सारी न्यूज वगैरह चल रही है, क्रूड के ऊपर, एग्रीकल्चर पेंट्स के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स जो है ना बड़ा गेम खेल रहे हैं इस वक्त। तो थोड़ा सा आप लोगों को एक सोच बना करके ही चलनी पड़ेगी, अपने आप को कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। तो मैं भी कंफ्यूज नहीं हूं, तो आप लोगों को क्यों कंफ्यूजन मिलेगी, ठीक है ना। और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है भैया, फिर तो आप लोग इंट्राडे कर लो, यही तो बोलूंगा ना मैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर यहाँ पे सेल किया था, अब यहाँ पे हमने बुक नहीं किया, हम यहाँ पहुंच गए। कोई बात नहीं भाई, अगर ऐसा आपको लगता है कि पोजिशनल के अंदर आप इस तरीके के ट्रेड्स करके नुकसान खा रहे हो, तो फिर पोजिशनल आपके लिए है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बहुत लोग भरोसा करते हैं इस चीज का, और मैं कॉन्फिडेंट हूं इस चीज के लिए कि हमारे लेवल्स जो है ना जबरदस्त तरीके से काम करने वाले हैं। अभी आने वाले टाइम में आप देखना मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। अभी तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो मैं भी आपको बता रहा था कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे जिगजैग जिगजैग कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या ऊपर जा रहा है जैसा भी है, ठीक है। बस बट एक चीज है, कभी भी पलटेगा ना आपको, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। मार्केट पलटेगा, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, और वो तब वो लोग शुक्र मनाएंगे कि भाई हाँ हमारे पास पोजीशंस हैं। और जो लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल भी गए होंगे, मैं उनका धैर्य समझ सकता हूँ इस चीज को, या पैनिक में, तो फिर वो यही सोचेंगे कि यार हमारे पास हमने पोजीशन क्यों नहीं ली है वाली, रखी क्यों नहीं हमने, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी बनेगी। बट अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीका है, अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से काम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ पीवीएमडीके की वजह से नुकसान जरूर हुआ है, बट किसी को, क्योंकि हायर लेवल के ऊपर हम लोगों ने सेल के लिए बोला था, और अभी हमारे पास तो मेरे पास तो सेल पोजीशन बिल्कुल पड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए इस बारे में सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पर बाकी इंट्राडे के अंदर दोस्तों आज काफी तकलीफ वाला दिन था। थोड़ा सा इंटरनेट की बहुत परेशानी मैंने झेली है, एक एक सेकंड के लिए बार बार जा रहा था। तो कल कोशिश रहेगी कि इंटरडे के अंदर सब कुछ ठीक रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।